अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी सवैयाँ। जैसा कि हम सबको पता है, सवैयाँ बहुत सारे तरीके से बनाई जाती हैं। सवैयों का ज़र्दा, क़िमामी सवैयाँ, दूध वाली सवैयाँ, शीर खुरमा, बहुत सारे मज़ेदार सी चीज़ें बनती हैं सवैयों से। तो आज लेकिन हम बना रहे हैं सवैयों का ज़र्दा। क्विक एंड ईजी। कोई भी मेहमान आ रहा हो, दिल चाह रहा हो मीठा खाने का, जल्दी से बनता है और जल्दी से मज़े उड़ाते हैं। तो चलें आज बनाते हैं सवैयों का ज़र्दा। तो अपनी सवैयाँ बनाने जा रहे हैं इस कढ़ाई में, और कढ़ाई का चूल्हा कर रही हूँ ऑन। ये हो गया ऑन। और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ सबसे पहले बटर। बटर मेरे पास जो है वो एक स्टिक है 4 ऑन्स, हाफ अ कप। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सारे यूनिट्स बता दिए। तो बाय द टाइम हमारा बटर थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है, हल्की आंच पे मेल्ट करेंगे क्योंकि बटर जलाना नहीं है हमने। और आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, असली घी भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बटर का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं बटर यूज़ करती हूँ हमेशा। इसके अलावा मेरे पास जो ये सवैयाँ हैं, ये ऑलरेडी जो है वो रोस्टेड या टोस्टेड होती हैं, लेकिन इनको हम फिर भी थोड़ा सा और करेंगे। अच्छा, सवैयों को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, लेकिन इसका कुचूमर नहीं निकालेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न कि सवैयों की जो हैं वो इस लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर उनका बिल्कुल कुचूमर कर दें तो फिर पक के वो बात नहीं, खूबसूरती नहीं आती है। टेस्ट तो अपनी जगह होगा, सही है। हमारा जो यहाँ पे गोल है, चूँकि हमारी सवैयाँ ऑलरेडी भुनी हुई होती हैं, लेकिन हमें इनको हल्की आंच पे थोड़ी सी देर के लिए रिवाइव करना है, ज़िंदा करना है, और ताकि इसकी खुशबू जो है, सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है वो निखर के आ जाए। और दूसरे इसके अलावा बटर या ऑयल या घी, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, उससे अच्छे से कोट हो जाए। तो आँच को हल्का रखेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारी सवैयाँ अच्छे से कोट हो जाए। थोड़ी सी मीडियम लो पे रखेंगे, सही है, और साथ साथ इसको चलाते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो इसमें छोटी ग्रीन इलायची जिसको कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इलायची पाउडर डालूँगी, इसलिए मुझे अभी उस इलायची की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है कि मैं साबित भी डालूँ। आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, सवैयाँ जो हैं वो उनका कलर और अच्छा हो गया, निखर गया है, क्योंकि हमने थोड़ी सी इनकी भुनाई की है। हार्डली 5 मिनट्स लगे होंगे। और अब हम अलग से कोई शीरा नहीं बना रही हूँ, मैं इसी में शुगर डालूँगी और इसी में पानी डालूँगी, सब कुछ इसी में होगा। और फिर भी देखिएगा आप कि इंशाल्लाह हमारी सवैयाँ कितनी अच्छी और खिली खिली और मज़ेदार सी निकलेंगी। तो चलें, चूल्हे को करते हैं कम, ताकि इसमें हम अपनी शुगर डाल सकें और आपको बता सकूं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 3/4 कप शुगर है, ये इसमें जा रही है। ये एक चुटकी नमक भी डाल रही हूँ। नमक हमारे किसी भी मीठी चीज़ के मिठास को और इन्हेंस कर देती है, ये बात याद रखिएगा। और अब मेरे पास यहाँ पे 1.5 कप वाटर है। आँच करने लगी हूँ तेज़। तेज़ मीन्स मीडियम लो। और अब इसमें ये मैं 1.5 कप वाटर डाल दी। फिर से इस शुगर को मिक्स कर रही हूँ पानी में, और इतनी देर में कि हमारी इस पानी में उबाल आ जाता है। इजी डिज़र्ट है, क्विकली बनता है और बग़ैर किसी मेहनत के बनता है, एक ही बर्तन में। बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होते जनाब। ये हुई ना मज़ेदार बात। ये देखें, हमारे पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। आँच हमारा मीडियम लो पर है, और इसको मैं करने जा रही हूँ ढक्कन
बंद। और अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसके हालात देखेंगे परफेक्टली गुड। तो अब हम इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का करते हैं। ये देखें इसका चूल्हा बिल्कुल लो पर, और इसमें डालते हैं हाफ अ टी स्पून पिसी हुई ग्रीन इलायची, 2 टेबल स्पून खोपरे का, पिसा हुआ खोपरा है ये, जिसे हम नारियल भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रैंड नहीं है इसके, लेकिन बिल्कुल पाउडर भी नहीं है। तो ये हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास हाफ अ कप पाउडर मिल्क है, ये भी डाल देंगे। ये सारा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके हमने डाल दिया। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कम करना चाहें अमाउंट पाउडर मिल्क की और खोपरे की, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन ये अब इसका ढक्कन दोबारा से बंद हो रहा है और इसको फिर हम 5 मिनट तक इसी तरह दम पे छोड़ देंगे। तो चलें अब इसका ढक्कन उठाते हैं और हमारा अलार्म भी बज गया। और ये देखें, इसको करते हैं हल्का हल्के से मिक्स। ये देखें, जो हमने पाउडर मिल्क डाला था इसकी वजह से ये ऐसा लगेगा कि जैसे हमने खोया डाला है, और इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और ये देखें कैसे एक एक सवैयाँ हमारी अलग है, ये इसकी ब्यूटी होती है, वरना घुटी हुई सवैयाँ अच्छी नहीं लगती। चलें अब निकालते हैं इसको अपनी प्लेट में और ट्राई करते हैं। तो हमारी सवैयों का क्विक ज़र्दा तैयार है। बहुत इजी था, आपने देखा कितना शॉर्ट टाइम लगा। तो और अगर आप चाहें इसमें और भी मेवाजात डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये इसी तरह सिंपल पसंद है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से मैं और थोड़ा सा कोकोनट डालूँगी, और इसके अलावा क्रंच के लिए आलमंड क्रश करके रखा हुआ है मैंने, और ये ऊपर से डाल दूँगी। दैट्स ऑल। मुझे पसंद है इसमें ना। तो लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप दिल खोल के डालिए मेवा या बिल्कुल भी ना डालिए। तो ये देखें, अब हम करते हैं इसको ट्राई। इसके साथ तो चाय का कप बनता है भाई, लेकिन चलें अभी ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एब्सोल्युटली डिलिशियस। हल्के मीठे की हैं, अलग अलग सवैयाँ हैं, सख्त नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, घुली भी नहीं है, अलग अलग सारे स्ट्रैंड हैं। ये इसकी पहचान है, ये परफेक्टली कुक्ड है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब में भी शेयर कीजिए इसको। इसके अलावा खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।